हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आ जाओ फटाफट। आ जाओ फटाफट। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। शुरू करते हैं। हम्म, चल। एम आई लाइव। या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है यार। कल से आपकी डीपीपी वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल से आपकी प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक रात में भी वीडियो बनाऊंगा, अनाउंसमेंट वीडियो, कुछ कुछ चीज़ें और मैं ऐड कर रहा हूँ कोर्सेज में। ठीक है, मैं वेबसाइट तैयार होने का वेट कर रहा था। वेबसाइट 10:30 बजे तक फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उस चक्कर में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। जैसे वेबसाइट लाइव हो जाती है, सारे ये प्रैक्टिस टेस्ट, एग्जाम्पलर वगैरह सब कुछ हो जाएगा। आपको एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा, तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर कंप्लीट करना था, ये चैप्टर रह गया था। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, मतलब ठीक नहीं है। कोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा, बट लेकिन इसको कंप्लीट करना था तो कंप्लीट करना था, है ना। चलो शुरू करें। चलो, गुड गुड गुड। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा एनर्जी डाउन रहेगा, मैनेज कर लेना। बट इस चैप्टर को हम लोग निपटा देते हैं। ठीक है, अच्छे से करेंगे। वो उसमें दिक्कत हो गया था ना, क्या कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसको, आपका डायग्राम वाले में दिक्कत हो गया था, फिगर राइट। चलो शुरू करते हैं। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है बेटा, टेलीग्राम पे आ जाइए। डॉक्टर आनंद मनी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। ठीक है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ना चाहते हैं तो 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, रेफरल कोड आनंद यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। चल आइए। तो हम लोगों ने देखो ये सब कर लिया था। हम लोगों ने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर लिया था। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करेंगे, बट एक बार पहले वो ऑस्मोसिस वाला टेबल में हम गड़बड़ कर दिए थे, उस गड़बड़ को ठीक कर लेना। ठीक है, वो लास्ट लास्ट में हड़बड़ी में हम थोड़ा गड़बड़ कर दिए थे, उसको ठीक कर लो। देखो ये वाला था ना, क्या यहाँ पे इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर। तो यहाँ देखो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन क्या है, तो क्या होगा, डाइल हम बोले थे कहाँ से जाएगा, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड बताया था ना। तो ये ज्यादा डाइल्यूट है, ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये तुम्हारा ए टू बी में जाएगा। ठीक है, हाइयर टू लोअर वाटर पोटेंशियल, जो यहां पे हाइयर वाटर पोटेंशियल होगा और यहां पे लोअर वाटर पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया था, है ना, ये गड़बड़ हो गया था, इसको देख लीजिएगा। हाँ, अरे वो देखा नहीं ना मैंने, बाकी तो है। चलो आओ, अब आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस देख लिए। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसका हो सकता है, वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो देखिए क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, at some earlier stage you might have carried out an experiment where you have placed a twig bearing white flower in colored water, है ना, देखा होगा आपने। कलर्ड वाटर में अगर व्हाइट फ्लावर को आप डाल देते हैं तो आप जब देखते हैं तो फ्लावर में भी कलर आ जाता है, मतलब रूट से फ्लावर तक ट्रांसपोर्ट हो गया उस पिगमेंट का। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट वेरी इजिली डिमोन्स्ट्रेट द पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू वैस्कुलर बंडल, मोर स्पेसिफिकली जाइलम। ठीक है, तो अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये जाइलम होगा, अपस्ट्रीम होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो तुम्हारा फ्लोएम होगा और वो मल्टी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, चल चल बढ़िया। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन अ प्लांट कैनॉट बी बाय डिफ्यूजन एलोन, ऑब्वियसली, बिकॉज डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस, प्लस डिफ्यूजन से उतना ज्यादा पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, सिर्फ डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है पूरा। ठीक है, बट बिकॉज डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस एंड इट कैन अकाउंट ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ठीक है, जैसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट टेक्स 2.5 सेकेंड, तो अगर इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, इतना टाइम लग रहा है, तो अगेन इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो हमको एक कोई फास्ट प्रोसेस चाहिए जिससे हम बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो कैसा कैसा होता है भैया, कैसे होता है, उसको हम कहते हैं मास फ्लो या बल्क फ्लो। मैंने बोला था कि अगर जाइलम और फ्लोएम के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अगर
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है। तो इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ऑफन सब्सटेंसेस हैव टू बी मूव्ड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस में हम उसको मूव करते हैं। ठीक है। स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम नेसेसरी टू मूव सब्सटेंसेस लॉन्ग डिस्टेंस सो दैट इट कैन मूव थ्रू अ मच फास्टर रेट, है ना, रेट बढ़ाना है। ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव बाय अ मास और बल्क फ्लो सिस्टम, है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ट्रांसलोकेशन होता है और बल्क फ्लो सिस्टम इन्वॉल्व होता है ना, मासेस में वाटर जा रही है, मासेस में वाटर जा रही है। ठीक है। मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास फ्लो that substances whether in solution or in suspension are swept along the same pace as in flowing river, है ना। आराम से बहुत फास्ट रेट पे अपटेक ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में या मास फ्लो में। ठीक है, बस यही चीज है। ठीक। अच्छा, अब देखो दो चीज है, दो तरह का चीज है। बल्क फ्लो दो तरह के प्रेशर से हो सकता है। एक को हम कहते हैं नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक को हम कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो, एक स्ट्रॉ लो मुंह में, ठीक है, एक स्ट्रॉ लो मुंह में, ठीक है, और उसको फूको तो क्या होगा? पानी ऊपर जाएगा। तो प्रेशर अगर लगा रहे हो तुम, प्रेशर अगर तुम लगा रहे हो और पानी ऊपर जा रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो देखो, पुश कर रहे हो, ठीक है, एक स्ट्रॉ लो और स्ट्रॉ में पानी पुश करो और ऊपर की तरफ पुश करो, ठीक है, या नीचे से प्रेशर डालो ऊपर की तरफ, तो क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है। बट एक ग्लास में पानी रखो और स्ट्रॉ से सक करो तो क्या होगा? नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अगर सक्शन हो रहा है तो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर हम पुश कर रहे हैं तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। याद रखिएगा, अगर अगर सक्शन हो रहा है तो क्या है? नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर हम पुश कर रहे हैं तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, लिख लीजिए, अगर सक्शन हो रहा है तो नेगेटिव स्टैटिक प्रेशर, ठीक है, और अगर हम पुश कर रहे हैं तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो देखिए, तो दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन वेयर डिफरेंट सब्सटेंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बल्क फ्लो कैन बी अचीव ईदर थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है। तो अगर सक्शन हो रहा है तो नेगेटिव है और अगर हम पुश पुश कर रहे हैं तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। चलिए आई आगे बात करते हैं। ठीक है। तो द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू कंडक्टिंग और वैस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये हमने तभी भी देखा था, पहले भी, और अभी भी हम देख रहे हैं। ठीक। क्या क्या चीज है? जाइलम है और फ्लोएम है, जो मिला के बनाता है वैस्कुलर बंडल। ठीक है। और उसके बाद ये हेल्प करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। आइए, तो क्या क्या भैया? स्पेशलाइज वैस्कुलर टिश्यू क्या क्या है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक। अब यहां पे सवाल आता है, इस पे हर बार सवाल आया। जाइलम इज associated with translocation of mainly water, mineral salts, some organic nitrogen and hormone। एनसीईआरटी लाइन है, इस पे 5 बार कम से कम सवाल आया है। क्या क्या चीज है? एसोसिएशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन। ठीक है। फ्लोएम क्या है? द फ्लोएम ट्रांसलोकेट अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मेनली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब सोर्स से सिंक में जा रहा है, सोर्स से सिंक में जा रहा है, ये फ्लोएम हो गया। ठीक है। जाइलम क्या चीज कर रहा है वो देखिए, और फ्लोएम क्या चीज कर रहा है वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम क्या चीज कर रहा है वो देखिए और फ्लोएम क्या चीज कर रहा है वो देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। आइए देखिए, तो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन रूट का बनाए, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन रूट का बनाए तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले आएगा मेरा एपिडर्मिस, है ना, सबसे पहले आएगा मेरा एपिडर्मिस, ये रूट हेयर हो गया।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस पे सवाल आता है। ठीक है, ये सबसे पहले मेरा आ गया एपिडर्मिस। ठीक है, फिर बीच वाला जो लेयर है इसमें होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल सेल्स हैं। ठीक, ये कॉर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर वाले जो लेयर होंगे कंपैक्टली अरेंज, छोटे साइज के कंपैरेटिवली सेल्स होंगे, जिसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ये सब हम बहुत डिटेल में करेंगे, हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जब करेंगे तो। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा मेरा वैस्कुलर बंडल, है ना, ये पेरिसाइकिल हो जाएगा, और पेरिसाइकिल के अंदर आपका वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे एक स्ट्रिप होगा एंडोडर्मिस में, जिसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहां पे एक स्ट्रिप होगा एंडोडर्मिस में, जिसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, तो भैया देखो एक एक करके देखो क्या होता है, एक एक करके देखो क्या होता है। एपिडर्मिस, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप, पेरिसाइकिल, और यहां आ जाएगा आपका वैस्कुलर बंडल। ठीक है, यहां आ जाएगा आपका वैस्कुलर बंडल। अब दो तरह का पाथवे होता है वाटर के मूवमेंट का, दो तरह का पाथवे होता है वाटर के मूवमेंट का, दो तरह का पाथवे होता है वाटर का मूवमेंट, दो तरह का पाथवे होता है वाटर का मूवमेंट। कैसा भैया, कैसा भैया, दो तरह का पाथवे कैसा होता है? दो तरह का पाथवे होता है। पहले को हम कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, पहले को हम कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है, एपोप्लास्टिक पाथवे मतलब बगल बगल से अगर निकल जा रहा है, अगर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से निकल जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। देखो क्या होगा कि पानी अंदर घुसा, अंदर घुसा, अंदर घुसा, अंदर घुसा, अंदर घुसा, अब उसके बाद कॉर्टेक्स के बीच से जो जगह देख रहा है, देखो यहां से निकल गया, फिर यहां से निकल गया, फिर यहां से, फिर यहां से निकल गया, फिर यहां से निकल गया, फिर यहां से निकल गया। जैसे ये कैस्पेरियन स्ट्रिप में आया एंडोडर्मिस के, तो उसके बाद वो सेल टू सेल इंटरेक्शन से अंदर गया। ठीक है, तो इस पाथवे को हम कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के बीच से कहां तक, टिल एंडोडर्मिस। जैसे कैस्पेरियन स्ट्रिप आएगा तो कॉमन पाथवे हो जाता है, दैट इज सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक है, तो अगर इंटर सेल्यूलर स्पेसेस के बीच से अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको हम एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं, उसको हम एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। देयर इज लेस सेल टू सेल हिंड्रेंस, है ना, हिंड्रेंस, सेल टू सेल हिंड्रेंस कम होता है एपोप्लास्टिक पाथवे में, क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म को इसको क्रॉस नहीं करना पड़ता। दूसरा जो पाथवे होता है, दूसरा जो पाथवे होता है, दूसरा जो पाथवे होता है उसको हम कहते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। दूसरा जो पाथवे होता है उसको हम कहते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होगा बेटा कि ये एब्जॉर्ब किया मान लो, ठीक है, ये सेल टू सेल जा रहा है, ये सेल टू सेल जा रहा है, बीच से फिर निकल जा रहा है, ये सेल टू सेल जा रहा है, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली ये सिम्प्लास्टिक पाथवे ले लेगा। ठीक है, मतलब अगर सेल टू सेल इंटरेक्शन के थ्रू जा रहा है तो दैट इज सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो दूसरा हो जाएगा आपका सिम्प्लास्टिक पाथवे। कैसे होता है भैया, सेल टू सेल इंटरेक्शन, अगर सेल टू सेल इंटरेक्शन प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के थ्रू जा रहा है, सेल टू सेल इंटरेक्शन वाया प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, है ना, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जा रहा है वाया प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन,
तो इसको हम कहते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद सब पाथवे सिम्प्लास्टिक पाथवे में आ जाता है। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद सब पाथवे सिम्प्लास्टिक पाथवे में आ जाता है, सब पाथवे सिम्प्लास्टिक पाथवे में आ जाता है, सब पाथवे सिम्प्लास्टिक पाथवे में आ जाता है। ठीक है, आई देखिए तो क्या क्या भैया, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक है, तो भैया क्या है, वी नो दैट द रूट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इनटू द प्लांट, सबको पता है। ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज व्हाई वी अप्लाई वाटर टू द सॉइल एंड नॉट ऑन टू द लीव्स। पता है, पता है, पता है। The responsibility of absorption of water and minerals is more specifically the function of root hairs that are present in millions at the tip of the root. Root hair help करता है absorption of water में, पता है आपको। ठीक है, root hair unicellular होते हैं, ये आपको ये भी पता होगा। root hairs are unicellular और trichomes stem hairs are multicellular, ये पता होगा। root hairs are सेल्यूलर, है ना। चल ठीक है, तो रूट हेयर आर थिन वॉल्ड स्लेंडर एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स एंड ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर रूट हेयर में आता है बाय डिफ्यूजन और उसके बाद वो दो पाथवे फॉलो करता है। रूट हेयर में वाटर इंटर्स थ्रू डिफ्यूजन, याद रखिएगा, रूट हेयर में वाटर इंटर्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, वाटर इन रूट हेयर इंटर्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। वाटर इन root hair enters through simple diffusion, ठीक है, वाटर इन रूट हेयर enters through simple diffusion। उसके बाद वो दो पाथवे लेता है जो मैंने अभी आपको बताया, एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे। क्या होता है सर एपोप्लास्टिक पाथवे? द एपोप्लास्टिक सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल इज द कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट द कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये वाला जो स्ट्रिप है इसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो एपोप्लास्टिक पाथवे देखो बाहर से निकल रहा है, बाहर से निकल रहा है कब? जैसे कैस्पेरियन स्ट्रिप आएगा फिर वो सिम्प्लास्टिक पाथवे ले लेगा, जैसे कैस्पेरियन स्ट्रिप आएगा फिर वो सिम्प्लास्टिक पाथवे ले लेगा। ठीक है, द एपोप्लास्टिक पाथवे मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड द वॉल्स ऑफ द सेल, याद रखिएगा। ठीक है, मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट यहां पे नहीं है, सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है वहीं से निकल लेता है या इंटरसेलुलर स्पेस से निकल लेता है। कहां तक? एंडोडर्मिस तक। एंडोडर्मिस के बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप आएगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद वो अंदर घुस जाएगा। ठीक है, द मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट, दिस मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द gradient. The epoplast does not provide any barrier to water movement and water movement is through mass flow. The epoplast does not provide any barrier to water movement and this water movement is through mass flow. This water movement is through mass flow. तो इसको हम कहते हैं mass flow के थ्रू पानी जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक ठीक, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, सक्शन से पानी सक हो जा रहा है ऊपर तक। ठीक है, और वहां पे कोई बैरियर नहीं है और मास फ्लो में वाटर एपोप्लास्ट के थ्रू आ जा रहा है। ठीक है, एज द वाटर इवेपोरेट्स इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, टेंशन डिप्स एंड देयर इज अ कंटीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट। ठीक, ये क्यों होता है? ड्यू टू द एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अभी हम पढ़ेंगे इसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी में। ठीक है, अभी हम आपको समझाएंगे एडेसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी जब पढ़ेंगे तो कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन और ट्रांसपिरेशन पुल, ये सब डिटेल में आपको बताना है। ठीक है, अभी तुम थोड़े दिन में। ठीक है, चलिए, द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। कैसे इंटरकनेक्टेड है भाई? थ्रू प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। ठीक है, तो नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड्स थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, तो ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट water travels through the cells, their cytoplasm, intercellular movement is through the plasmodesmata। ठीक है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट में मूवमेंट तेज होगा क्योंकि कोई हिंड्रेंस नहीं है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में मूवमेंट स्लो होगा क्योंकि हिंड्रेंस है। ठीक है, तो वाटर हैज टू एंटर द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, हेंस द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर। लिख लीजिए,
मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर इन द सिम्प्लास्टिक पाथवे and movement is rapid in the apoplastic pathway. Movement is relatively slower in the symplastic pathway and movement is rapid in the apoplastic pathway. ठीक है. अच्छा, दूसरा क्या है? मूवमेंट इज अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, पोटेंशियल जनरेटेड है, मूवमेंट पैसिव है. मूवमेंट पैसिव है. ठीक है. सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. पे सवाल आया हुआ है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कैन बी सीन इन सेल ऑफ हाइड्रिला लीफ. ठीक है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ऐसे अगर साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से अगर वाटर का मूवमेंट फैसिलिटेट हो रहा है तो उसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं. देखो क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म जो है ऐसे स्वेल करके जा रहा है, तो ड्यू टू दिस वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो मूव्स अलोंग विद द साइटोप्लाज्म और एक सेल से दूसरे सेल तक चला जा रहा है, तो उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कह रहे हैं. समझो बेसिकली, समझो क्या सीन है. दो तरह का मूवमेंट है. सपोज मान लो कि तुम एक सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, एकदम खाली सड़क है. सपोज मान लो तुम एक सड़क पे जा रहे हो, एकदम खाली सड़क है, तो क्या है, तुमको कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रहा, तुम आराम से फटाफट निकल लिए. इसको हम कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे. इसको हम कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे. क्या हुआ, तुम फटाफट आराम से निकल लिए खाली जगह के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में, एपोप्लास्टिक पाथवे. तो ऑब्वियसली एपोप्लास्टिक पाथवे का रेट तेज होगा. ठीक. अब मान लो कि तुम एकदम शहर के बीचों बीच से जा रहे हो, शहर के बीचों बीच से जा रहे हो, तो क्या होगा, तुमको ट्रैफिक मिलेगा, हिंड्रेंस मिलेगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा. ठीक है. अगर हम ऐसा करते हैं कि तुमको एक लाल बत्ती का पुलिस का गाड़ी पहले देते हैं, जो सायरन बजा के ऐसे साइड से तुमको निकलवाते रहे, साइड से, लेकिन जा तो रहे तुम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके, बट क्या हुआ, वो सायरन बजा के साइड करते गया लोगों को, तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग मूवमेंट से अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू सिम्प्लास्ट, तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट. ठीक है. ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो गया. सबको समझ में आया नहीं, जल्दी बताओ. समझ में आया? समझ में आया बेटा? एक बार बता दो सबको समझ में आया है नहीं. चलो, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. चलो आई. हाँ, तुम लोग के साथ दिक्कत क्या ना, जो बच्चे होते हैं, सर ये कब शुरू होगा, ये कब शुरू होगा. एक बच्चा ईमानदारी से मुझे बता दे कि, और वो कि सर जितना मैंने करा दिया अभी तक उतना तुमने कर लिया. एक बच्चा मुझे ईमानदारी से बता दे कि जितना मैंने कराया तुमने उतना कर लिया. ज्ञान दे रहे हो मुझे, ये कब शुरू होगा, ये कब शुरू होगा. काम कराना मेरा है काम ना, कि क्या पढ़ाना है, कितने देर में पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, वो मेरा काम है. एग्जाम के लिए तैयार करना आपको मेरा काम है. आपका काम है शांति से पढ़ना. जितना मैंने करा लिया आपने कर लिया, ईमानदारी से बताइएगा. मुझे लगता है 30% भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे, जितना मैंने करा लिया उतना ईमानदारी से इन्होंने किया होगा. ठीक है, तो पहले जो करा रहे उसको तो कर लो. इस चक्कर में ये भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा. बस इंक्वायरी करते रहो, सर ये कब कराओगे, सर ये कब कराओगे, ऐसे कैसे कराओगे, ये भी चाहिए इनको, वो भी चाहिए इनको, माइंड मैप भी चाहिए, हैंड रिटन नोट भी चाहिए इनको, सब चाहिए. क्या करेंगे, उसको जमा के दीवार में टांग लेंगे. पढ़ना है नहीं एक लाइन उसका. समझे बेटा? सिस्टमैटिकली करो, सिस्टमैटिकली सीक्वेंस अगर आप कर लोगे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है. एग्जाम के पहले मैं आपको तैयार करके भेजूंगा. देख रहे हो ना कितने जल्दी हमने 20 चैप्टर्स लगभग कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है, 18 चैप्टर बचा हुआ है, 5 चैप्टर अगले 5 दिन में खत्म हो जाएगा, और सारे बड़े बड़े चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं. लास्ट के 7 चैप्टर ऐसे बचे हुए हैं. तो भाई आपका सिलेबस आपके एग्जाम के 1 महीना पहले खत्म हो रहा है. उसके बाद हम 10,000 क्वेश्चन करेंगे. मेरे ऊपर छोड़ो ना प्लानिंग हमको पे छोड़ो. आपको बस है कि जितने बजे सर बोल रहे हैं टेलीग्राम पे आके उतने बजे क्लास लेने आ जाना है. अपना दिमाग नहीं लगाना. आई एम अ डॉक्टर, आई एम क्वालिफाइड इनफ टू टीच यू. आई नो कैसे एग्जाम निकाला जाता है. पहली बार तो नहीं निकलवा रहा हूं एग्जाम, तो मेरे ऊपर छोड़ो. ठीक है, चलिए. अब कोई वो टाइम पास नहीं करेगा. ठीक है, कोई टाइम पास नहीं करेगा. रहने दो ना, काम स्टार्ट. देखो जब आपको जिस चीज की जरूरत होगी अभी स्टार्ट कर देंगे. देखो 50 काम नहीं कर सकते ना मैं दिन के, महीने के आपको 200 घंटे नहीं पढ़ा सकता ना. मैं अभी 21 का बैच पढ़ा रहा हूं, मुझे 22 भी पढ़ाना है, 23 भी पढ़ाना है. तो दिन के मैं 200 घंटे तो नहीं पढ़ा सकता ना भाई कि सब कुछ इकट्ठे दे दूंगा. अभी इसका सिलेबस खत्म होगा, फिर कॉन्सेप्ट ट्रेल स्टार्ट कर देंगे, फिर पीवाईक्यूज करेंगे, फिर एग्जाम्पलर करेंगे. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. हाँ चलो, चलिए आइए.
आइए, तो क्या भैया, तो मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोज इन द रूट्स वाया एपोप्लास्ट सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड, आराम से चला जाता है कहां तक, एंडोडर्मिस तक ये आराम से चला जाता है, एंडोडर्मिस तक ये आराम से चला जाता है। बट एंडोडर्मिस के पास एक औजार है, एक सामान है जिसका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज इम्परवियस टू वाटर, मतलब पानी को अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो अब अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप लगा दिया, टोल नाका लगा दिया, तो अब आपको क्या है भैया, शहर के अंदर से जाना पड़ेगा, बाहर का रास्ता बंद कर दिया है, तो क्या होगा कि उसके बाद सारा सेल जो है या सारा जो पाथवे है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंडोडर्मिस के बाद जितना भी अपटेक है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू होगा, वो एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू नहीं होगा, वो सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू होगा, वो एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। चलिए, water molecules are unable to penetrate the layer, so they are directed to the wall regions and are not suberized, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। The water then moves through the symplast again and cross and reach the cells of xylem, और xylem में फिर movement of water होता है, ठीक है। तो the movement of water through the root layers is ultimately symplastic into the एंडोडर्मिस, ठीक है। तो एंडोडर्मिस के बाद, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद एपोप्लास्टिक मूवमेंट वाला भी जो वाटर है वो सिम्प्लास्ट के थ्रू ही जाएगा, वो सिम्प्लास्ट के थ्रू ही जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है। वंस इनसाइड द जाइलम अगेन वाटर इज फ्री टू मूव बिटवीन द सेल्स एंड थ्रू देम, उसके बाद फिर खाली है। ट्रैकिड्स भी हॉलो है, तुम देखोगे ना वाटर का मूवमेंट क्या होता है, ट्रैकिड्स के थ्रू जाएगा, ट्रैकिड्स है ना, तो ऊपर चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन यंग रूट्स वाटर एंटर्स डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स आराम से, दे आर नॉन लिविंग कंडक्ट्स एंड सो आर पार्ट्स ऑफ एपोप्लास्ट। ट्रैकिड्स में क्या है, खाली है ना, पाइप है ना। जाइलम में क्या क्या होता है एक सेकंड को पानी सॉरी 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 अंदर चला गया कुछ। तो देखो जाइलम में क्या क्या होता है, जाइलम की बात करेंगे, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स मरा हुआ रहता है, डेड रहता है, ठीक। वेसल्स, वेसल्स भी डेड रहता है। जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होता है, और जाइलम फाइबर्स होता है, ये डेड होता है। तो मोस्टली वाटर जो है कैसे फ्लो करता है, दे फ्लो थ्रू ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, दे फ्लो थ्रू ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो भैया, तो ये वाला भी मूवमेंट कौन सा हुआ, ये वाला मूवमेंट सेल के बीच के स्पेस से जा रहा है, तो मतलब कौन सा मूवमेंट है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट। लिविंग मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर रहा, तो कौन सा मूवमेंट है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट है, याद रखिएगा, ये भी मूवमेंट है। अगर जाइलम में भी जो मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है दैट इज एपोप्लास्टिक इन नेचर। अगर जाइलम में भी मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम इज ऑल्सो एपोप्लास्टिक इन नेचर, लिखिए मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम is also apoplastic in nature. Movement of water in xylem is also apoplastic in nature. ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। Some plants have additional structure associated with them, जो हेल्प करता है, माइकोराइजल एसोसिएशन अगर है फंगस का रूट के साथ तो माइकोराइजल एसोसिएशन है ना। The fungal filament has a network around the young root and they penetrate the root cells, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो हेल्प करता है मिनरल एब्जॉर्प्शन में, माइकोराइजल एसोसिएशन will help in mineral absorption in higher plants, ठीक है। The hyphae that has a very large surface area and that absorb mineral ions and water from the soil from a much larger volume of soil and perhaps a root cannot do, ठीक है। तो ये फायदा हो जाता है, ठीक है। तो the fungus provide minerals and water to the roots
एंड रूट प्रोवाइड शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब खाना प्लांट दे रहा है उसको, माइकोराइजा वाटर और मिनरल दे रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट और एस्टैब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। दिस इज एन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, दिस इज एन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल हमने देखा था, माइकोराइजल एसोसिएशन, लाइकेंस, ये दोनों म्यूचुअलिज्म का एसोसिएशन होता है। फंगस का अगर एल्गल कंपोनेंट के साथ है तो लाइकेन है, और अगर फंगल का हायर प्लांट्स के साथ है तो माइकोराइजल एसोसिएशन है, तो माइकोराइजल एसोसिएशन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं वाटर मूवमेंट ऑफ अ प्लांट कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मूवमेंट की हम बात करेंगे, रूट प्रेशर थ्योरी। अब ध्यान से सुना, मैं आप पहले एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर पढ़ा दूंगा आपको क्या क्या होता है, ठीक है। रूट प्रेशर थ्योरी में क्या होता है और उसके बाद फिर वाटर मूवमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। We looked at how plant absorb water in the soil and the move in vascular tissues, ठीक है, ये हमने देखा। इसके पीछे के कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है। तो पहला आते हैं रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। पहला आते हैं ठीक, कोई एक जवान प्लांट है, सपोज मान लो कि कोई एक जवान प्लांट है, ठीक है। ये अपना कोई एक हैंडसम सा जवान प्लांट है, ठीक है। इनके पास फूल वूल भी खिला है, ठीक है, सुंदर प्लांट बना देते हैं लोग, ये भी याद रखिए। इस चित्र के सभी बात काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ग्रीन स्टेम प्लांट है, थोड़ा हर्बेशियस प्लांट है, ठीक है, ज्यादा ऐसे उड़ी नहीं है, ठीक है, मजबूत नहीं है, जवान प्लांट है, ठीक है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है। प्लांट के नीचे ये रूट वूट निकलेगा, ठीक है। ये मान लो ये वाला रूट वाला रीजन है, ये मान लो इनका रूट है, कुछ भी रूट है, ठीक है। ये रूट वाला रीजन है, ये जमीन के अंदर हो गया और ये जमीन के ऊपर हो गया, ठीक है। ये जमीन के अंदर हो गया और ये जमीन के ऊपर हो गया। प्लांट अब क्या करता है, प्लांट अब क्या करता है कि ये अपने रूट में मिनरल्स एक्यूमुलेट कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। समझो क्या कर रहा है, समझो क्या कर रहा है, समझो क्या कर रहा है। ये अपने रूट्स में मिनरल्स एक्यूमुलेट कर लेंगे वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो क्या करेंगे, रूट्स में मिनरल्स, या इसको हम लोग अगर इसके टर्म में बोल दे तो सॉल्यूट कह सकते हैं, डिसॉल्व कर जाएगा, वाया सॉल्यूट एक्यूमुलेशन वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा अब समझो, यहां पे अब समझो काम की चीज, अब समझो यहां पे तो क्या है भैया, यहां आसपास पानी है, यहां आसपास पानी है, यहां आसपास पानी है। तो भैया हमने बोला था कि मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होता है, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। तो यहां पे पानी ज्यादा है, यहां पे पानी कम है, तो क्या होगा, पानी पैसिवली आ जाएगा इसके चक्कर में, पानी पैसिवली आ जाएगा, एकदम फोर्स से आएगा। तो क्या होगा, तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर मूव्स rapidly into the root and a positive hydrostatic pressure is created। क्या हो रहा है, तेज से पानी आ रहा है, ऐसे ऊपर तक जाएगा ना। अगर मैं फुहारा देखो, फुहारा अगर हम छोड़ते क्या होता है, पानी नीचे से आ रहा है, ऐसे जा रहा है और एकदम ऊपर तक जा रहा है, उसके फिर डिप कर जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, और पीछे से प्रेशर कहां जा रहा है, फुहारा में तुम थोड़ी ऐसे बीच के फुहारा में फाउंटेन में ऐसे पानी खींच रहे हो, तुम ऊपर से कोई सख्त तो कर नहीं रहा, प्रेशर कहां जा रहा है, नीचे से। तो तेज पानी का रफ्तार आ रहा है, तुम एक पाइप को बस ऐसे खड़ा कर दो ऊपर, तो क्या होगा, पानी थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। तो दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो क्या है, तो ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर मूव्स रैपिडली इनटू द रूट एंड अ पॉजिटिव concentration gradient is created and a positive concentration gradient is created। तो पानी क्या होगा, पानी फड़ाक से ऊपर तक चला जाएगा। पानी कहां से चला जाएगा, इससे ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज क्रिएटेड, सॉरी, पॉजिटिव hydrostatic pressure is created, pressure is
क्रिएटेड, ठीक है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज क्रिएटेड अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर, इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर, इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? अंगूठा दिखाइए एक बार, सबको समझ में आया तो एक बार अंगूठा दिखाइए फटाफट, ठीक है। समझ में आया सबको? एक बार अंगूठा दिखाइए। समझ में आया सबको? एक बार अंगूठा दिखाइए जल्दी फटाफट। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए तो आइए रूट प्रेशर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो क्या है भैया, तो क्या है भैया, तो क्या है भैया, एज वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल्स आर एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड इनटू द वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ द रूट, water follows and increases the pressure inside the xylem. This positive pressure is called root pressure and can be responsible for pushing the water. बोल रहे हैं, पुल नहीं है, धक्का दे रहे हैं, pushing the water to small heights in the stem, ठीक है। तो कहां मिलेगा ये सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट, और इस पे तुमको आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर आप उसको कट करेंगे रेजर ब्लेड से तो यू विल सी ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ओजिंग आउट, ठीक है। इट इज ड्यू टू द रूट प्रेशर, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या है, अगर मान लो प्रेशर ज्यादा है, सपोज मान लो कि प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो क्या है कि खूब पानी यहां आएगा, खूब पानी यहां आएगा। देखो 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 देखो, अगर मान लो कि प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर यहां खूब पानी यहां आएगा, तो एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाएगा। एक्सेस वाटर, अगर मान लो यहां धूप नहीं है, सो धूप नहीं है, पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और पानी नीचे से खूब सारा आ रहा है, तो एक्सेस वाटर क्या है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, द लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर, द लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर वाया लीफ मार्जिन्स थ्रू स्पेशल पोर, थ्रू स्पेशल पोर is called, special pore named Hydathodes, special pore named Hydathodes is called क्या, गटेशन, is called गटेशन। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं गटेशन, ठीक है। तो कब हो रहा है, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, वाटर के फॉर्म में लीफ मार्जिन से अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं गटेशन, ठीक है। पोर्स का नाम है हाइडाथोड्स, ठीक है। तो जो निकलता है वाटर निकलता है, ठीक है, इम्प्योर होता है, ठीक है, और कब निकलता है, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। जब सूरज नहीं है तभी ये निकलेगा, ठीक है। दे डू नॉट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट, ये भी है, दे डोंट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, तो क्या है भाई, तो क्या हुआ, तो इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर आर ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग्स व्हेन द इवेपोरेशन इज लो, hence excess water collects in forms of droplets on special openings in the veins near the tip of grass blades, ठीक है, of herbaceous plant. Such loss of water is called guttation. और ये जो स्पेशल ओपनिंग्स हैं, इन स्पेशल ओपनिंग्स को हम कहते हैं हाइडाथोड्स। ये स्पेशल ओपनिंग्स आर हाइडाथोड्स, ठीक है। चलिए ठीक, आइए तो रूट प्रेशर कैन बी बेस्ट ओनली प्रोवाइड ए मॉडेस्ट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अगेन वही, छोटू प्लांट है तो रूट प्रेशर चल जाएगा, बड़ू प्लांट के लिए आपको दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो बड़ू प्लांट के लिए क्या होता है, रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मोस्ट प्लांट मीट देयर नीड बाय ट्रांसपिरेशन पुल। अब आइए आइए हम पढ़ते हैं कोहेजन, एडेशन, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। लिखिए अगला, ये अगला, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सुनिए अगला, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसको हम कहते हैं कोहेजन, अडेजन
ट्रांसपीरेशन, पुल थ्योरी, ठीक है, कोहेजन, अडेशन, ट्रांसपीरेशन, पुल थ्योरी, ठीक है। इट वाज गिवन बाय जॉली एंड डिक्सन, डिक्सू चाचा और जॉली चाचा मिलके दिए थे, चाचा है चाची है पता नहीं, बट देख लेना, ठीक है। इट वाज गिवन बाय जॉली एंड डिक्सन, ठीक है। आइए आइए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, सुनो सुनो सुनो, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। पहले तो सर कोहेजन क्या होता है, अरे क्या हुआ, सॉरी, पहले तो सर कोहेजन होता क्या है, एफिनिटी बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस होते हैं जिसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। एफिनिटी बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम कोहेजन कहते हैं, ठीक है। एडेशन क्या होता है सर, द एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू स्टिक टू सरफेस, देखो पानी कभी देखो, पानी देखो कुछ पानी चिपका हुआ है ना यहाँ पे, देखो दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, देखो थोड़ा पानी चिपका रहेगा, कभी भी ऐसे बॉटल वॉटल देखोगे तो तुम देखो कुछ पानी चिपक जाता है, कुछ पानी चिपक जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एडेशन, उसको हम कहते हैं एडेशन, द एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू स्टिक टू सरफेस, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू स्टिक टू सरफेस इज कॉल्ड एडेशन, द एबिलिटी of water molecule to stick to surface is called adhesion, ठीक है। और तीसरा होता है सरफेस टेंशन, तीसरा होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से वाटर कॉलम में राइज होता है, तीसरा होता है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, वाटर राइजेज इन कॉलम, पानी कॉलम में राइज होता है, ठीक है, वाटर राइजेज इन वाटर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा अब सर एक और टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन, पहले ट्रांसपीरेशन समझ लो फिर ट्रांसपीरेशन पुल समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म आता है ट्रांसपीरेशन, सर ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट में ट्रांसपीरेशन नहीं होता, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू इन फॉर्म ऑफ वेपर, सॉरी थ्रू क्या, थ्रू तो भी बताएंगे किसके किसके थ्रू हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, इन फॉर्म ऑफ वेपर, हमेशा याद रखिएगा इन फॉर्म ऑफ वेपर, एंड इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट, 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 इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, बढ़िया बात है, तीन तरह का ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। कैसा होता है भैया, सबसे ज्यादा जो होता है इसको हम कहते हैं स्टोमैटल ट्रांसपीरेशन, ठीक है। उसके बाद जो होता है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल के थ्रू, अगर होता है तो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और तीसरा होता है लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन, ठीक है। लेंटिकुलर, क्यूटिकल आपको पता है क्यूटिकल के थ्रू हो रहा है तो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन इज प्रेजेंट इन ओल्ड बार्क, है ना, बार्क ऑफ ओल्ड स्टेम्स के बीच में जो ओपनिंग होता है उसको लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं, तो लेंटिसल्स आर प्रेजेंट इन बार्क ऑफ ओल्ड
स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो गया। स्टोमाटा आपके लीफ के मार्जिन में प्रेजेंट है, ये पता है आपको, ठीक है। स्टोमाटा कैसा होता है भैया? स्टोमाटा का स्ट्रक्चर हम लोग अगेन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बेसिक समझ लो डाइकोट स्टोमाटा क्या होता है, ठीक है। तो स्टोमाटा की बात करें तो स्टोमाटा में 3 चीज आता है। क्या क्या आता है भैया? क्या क्या आता है? ये है आपका ये आपका क्या? गार्ड सेल। ये आपका गार्ड सेल, ये है आपका स्टोमाटल अपर्चर। और इसके एडजॉइनिंग आपके आ जाते हैं सब्सिडियरी। इसके एडजॉइनिंग आपके जो सेल्स हो जाते हैं इनको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। लिखिए, ठीक है, ठीक है। ये क्या है भैया? ये है मेरा सब्सिडियरी सेल जो एड करता है ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। ये आपका गार्ड सेल और ये आपका स्टोमाटल पोर या स्टोमाटल अपर्चर। स्टोमाटल पोर या स्टोमाटल अपर्चर, ठीक। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जो इनर वॉल है स्टोमाटा का वो थिक होता है, आउटर वॉल थिन होता है। लिखिए, इनर वॉल जो है, इनर वॉल जो है वो थिक होगा। इनर वॉल जो है वो थिक होगा और आउटर वॉल जो है वो थिन होंगे। इनर वॉल जो है वो थिक होगा, आउटर वॉल जो है वो थिन होता है, ठीक है। डाइकोट में गार्ड सेल बीन या किडनी शेप्ड होते हैं, ठीक है। और मोनोकॉट में गार्ड सेल डम्बेल शेप्ड होते हैं। बॉडी बिल्ड नहीं करते हो, डम्बेल के शेप का होता है, ठीक है। दे आर डम्बेल शेप्ड, दे आर डम्बेल शेप्ड, ठीक है। याद रखिए, डाइकॉट में बीन या किडनी शेप्ड, मोनोकॉट में डम्बेल शेप्ड के होते हैं। मोनोकॉट में डम्बेल शेप के होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, H प्लस K प्लस पंप के थ्रू होता है, मत पढ़ो, ठीक है। इतना बस जान लो कि अगर गार्ड सेल टर्जिड है, ठीक है, अगर गार्ड सेल टर्जिड है, बस इतना जान दो, तो स्टोमाटा ओपन होता है, ठीक है। K प्लस H प्लस पंप वाला जो है नहीं पढ़ना, मारो गोली उसको भी, ठीक है। गार्ड सेल टर्जिड है तो स्टोमाटा ओपन होता है, और अगर गार्ड सेल फ्लैसिड है तो स्टोमाटा क्लोज होता है। बस इतना जान जाओ, ठीक है, बाकी मत जानो, ठीक है। स्टोमाटा क्लोज रहता है, ठीक। इतना जान जाओ, इतना जान जाओ, इतना जान जाओ, बाकी कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, H प्लस K प्लस मारो गोली नहीं पढ़ना है ना, मोटा पोटेशियम एलेट आया ही नहीं सवाल उस पर, ठीक है। पिछले 20 साल से नहीं आया, कोई पॉइंट नहीं है पढ़ने का, ठीक है। चल आइए, आइए अब आते हैं हम लोग कोहेजन, एडिशन, ट्रांसपिरेशन, पुल थ्योरी। तो सपोज मान लो कि ये हमें हमारा मिस्टर पेड़ू है, मिस्टर पेड़ू है, मतलब पेड़ है, ठीक है। ये आपका पेड़ है, ये आपका पेड़ है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ऐसा पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ के अंदर मान लो सेल्स ऐसे लाइंड अप है, ऐसे मान लो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन इस पेड़ के अंदर, ठीक है। इज वेरी पेड़ के इसमें ऐसे सेल्स लाइन है, मान लो ये सेल नंबर 1 है, ठीक है। ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 3 है, ये सेल नंबर 4 है। बस ऐसे हाइपोथेटिकली तुमको समझाने के लिए 5 6 7 8 9 10 11 मान लो 12 13 14 15 16, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सूरज मध्यम नहीं है, सूरज एकदम तेज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा सनलाइट आ रहा है एकदम दबा के, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट आ रहा है हमारा दबा के, सूरज मध्यम हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ सनलाइट आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? सनलाइट हुआ तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा। अब क्या होगा? यहाँ से
वाटर वेपर, ये वाले सेल से, ये वाले सेल से क्या हो रहा है कि वाटर वेपर निकला। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अभी हम बात करेंगे डीपीडी के टर्म में, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करेंगे अभी डीपीडी के टर्म में, एक चीज समझो, हमको एक चीज पता था कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सुनो हमको क्या पता था, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सर कैसे होता था, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ठीक है, ठीक है। हमको यह पता था कि सर अगर हम सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो डीपीडी बढ़ेगा, ठीक है, और वाटर घटाएंगे तो भी डीपीडी बढ़ेगा, यह पता है हमको। सॉल्यूट सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो डीपीडी बढ़ेगा और वाटर घटाएंगे तो डीपीडी घटेगा। बहुत अच्छी बात है, यह पार्ट हमको पता है। अब यहां पे कहानी देखो, अब इस सेल की हम बात करें, इस सेल की बात करें तो इससे हमने पानी निकाला, इससे हमने पानी निकाला तो इसका डीपीडी बढ़ गया, इसका डीपीडी बढ़ गया, इसका डीपीडी बढ़ गया, इसका डीपीडी बढ़ा, बढ़ा या नहीं, बढ़ा या नहीं, जल्दी बताओ, इसका डीपीडी बढ़ा कि नहीं, इसका डीपीडी बढ़ा कि नहीं, इसका प्यास बढ़ा कि नहीं, इस वाले सेल का, हाँ या नहीं, जल्दी बोलो, इसका डीपीडी बढ़ा कि नहीं, बढ़ा, इसका डीपीडी बढ़ा, इसका डीपीडी बढ़ा, इसका डीपीडी बढ़ा, ठीक। तो ये क्या होगा, अपना पानी इससे लेगा, ये पानी एडजेसेंट सेल से पी लेगा। तो अब जब इस सेल की प्यास बुझी, इस सेल को प्यास लग गई, हाँ या नहीं, जब इस सेल की प्यास बुझी, इस सेल को प्यास लग गई, तो अब ये इससे पानी लेगा, 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 ये इससे पानी लेगा, ये इससे पानी लेगा, ये इससे पानी लेगा, ये इससे पानी लेगा और ये इससे पानी लेगा। तो क्या हुआ, तो एक सक्शन पुल क्रिएट हुआ ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, एक सक्शन पुल क्रिएट हुआ ड्यू टू ट्रांसपीरेशन और वाटर कॉलम में राइज कर गया। तो क्या हुआ, तो ड्यू टू ट्रांसपीरेशन सक्शन पुल या नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर is created in the aerial parts of plant, is created in the aerial parts of plant, ठीक है। तो सक्शन पुल इज क्रिएटेड इन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वाटर विल बी पुल्ड, है ना, वाटर विल बी पुल्ड एंड वाटर विल राइज इन कॉलम। इसको हम कहते हैं कोहेजन एडेशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, इसको हम कहते हैं कोहेजन एडेशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। समझ में आया सब कुछ, समझ में आया, एक बार अंगूठा दिखाइए, जल्दी जल्दी अंगूठा दिखाइए, समझ में आया या नहीं, जल्दी एक बार अंगूठा दिखाइए सबको, जल्दी जल्दी जल्दी, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। चलो चलिए बढ़िया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कोहेजन एडिशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। चलिए एक बार एनसीईआरटी माता के चरणों में चलते हैं, एनसीईआरटी माता का क्या कहना है इस बारे में, ठीक है। तो डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ हार्ट, अरे यार ये तो अलग ही कहानी में एनसीईआरटी चली जाती है, भावुक हो रही है, छोड़ दो, मारो गोली मारो गोली मारो गोली, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई पानी 15 मीटर पर आवर के थ्रू जा रहा है भैया, बिना मोटर पंप लगाए ट्रांसपोर्ट जो होता है 15 मीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। इसके लिए जो थ्योरी है दैट इज कॉल्ड कोहेजन एडिशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है, ठीक है। कैसे होता है भैया, ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमाटा के थ्रू लॉस में होता है, इसके बारे में दिया नहीं है, टाइम पास किया, बस छोड़ दो, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन में क्या क्या है, ट्रांसपिरेशन इज द एवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, इट अकर्स थ्रू स्टोमाटा। द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन ट्रांसपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन लीफ ऑल्सो अकर्स थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। The immediate cause of opening and closing of stomata is the change in the turgidity of guard cells. The inner wall of each guard cell towards the pore of stomatal aperture is thick or elastic. तो inner wall मैंने बताया था thick है, outer wall मैंने बताया था thin है। तो when turgidity increases in the two guard cells, तो the stomatal pore opens
ठीक है। द ओपनिंग ऑफ स्टोमा इज ऑल्सो एडेड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ मायोफाइब्रिल, पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। मायोफाइब्रिल के अरेंजमेंट से भी तुम्हारा स्टोमाटा का ओपनिंग होता है, ठीक 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 है। सेल्यूलोज मायोफाइब्रिल्स आर रेडियली ओरिएंटेड रादर देन लॉन्गिट्यूडनल, मेकिंग इट इजियर फॉर द स्टोमाटा टू ओपन, ठीक है। दे आर रेडियली ओरिएंटेड, ठीक है। पानी लॉस होगा तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, पानी लॉस हो जाता है तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। चलिए, तो यही देखिए, ये आपको दिख रहा हो क्या क्या, मायोफाइब्रिल दिख रहा है, गार्ड सेल दिख रहा है, स्टोमाटल अपेचा दिख रहा है, और इसके एडजॉइनिंग दो सेल्स हैं वो सब्सिडियरी सेल्स हैं, ठीक है। हाँ, ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। टेम्परेचर बढ़ाओगे ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, लाइट बढ़ाओगे ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे ट्रांसपिरेशन घटेगा, विंड स्पीड बढ़ाओगे तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। लिख लीजिए, टेम्परेचर इंक्रीज, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज, ठीक है। लाइट इंक्रीज, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज, ह्यूमिडिटी इंक्रीज, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज, और विंड स्पीड इंक्रीज, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज, ठीक है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन इंक्लूड्स नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा। अगर स्टोमाटा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, स्टोमाटा कम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमाटा, वही अगेन, एंड कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी स्ट्रक्चर मतलब कि कुछ प्लांट्स शेड में रहेंगे तो उसका क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। कुछ प्लांट्स खुले में रहते हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उसका ज्यादा होता है, ठीक है। चलो, तो भैया हमने बोला था कोहेजन, एडहेशन, ट्रांसपिरेशन, पोल थ्योरी। कोहेजन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सर्फेसेस, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन इन गैसेस फेज। तो इससे क्या होता है, वाटर राइजेज इन कॉलम। इन तीनों से क्या होता है, वाटर राइजेज इन कॉलम, ठीक है। तो इट गिव्स वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स एंड हाई कैपिलरिटी। कहां राइज करता है, ट्रैकीड्स और वेसल्स में, ठीक है। चल, तो ये आ गया यहां पे, ठीक है, यहां पे आ गया। चलो आइए, तो एज द वाटर evaporates through the stomata, since there is a thin film of water over the cells is continuous, it results in a pulling of water molecule by molecule into leaf from the xylem. Also, because of lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to the substomatal cavity and intercellular spaces, water diffuses into the surrounding air. This creates a transpiration pull, है ना। तो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल होता है। और याद रखिएगा, ट्रांसपिरेशन के हेल्प से हम वाटर को 130 मीटर ऊपर तक भेज सकते हैं। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, हम प्रेशर इतना क्रिएट कर सकते हैं कि हम पानी को 130 मीटर ऊपर तक उठा सकते हैं। सोच लो, सोच लो, है ना, 130 मीटर ऊपर तक उठा सकते हैं। चलो, तो ये आ गया आपका, ये दिख रहा है आपको स्टोमाटल पोर, ये दिख रहा है आपको डिफ्यूजन हो रहा है स्टोमाटल पोर के थ्रू। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये पैलिसेड से तुम्हारा डॉर्सीवेंट्रल लूप दिखा रहा है, ठीक है। ये पैलिसेड है, ये तुम्हारा स्पंजी हो जाएगा, और ये गार्ड सेल है, ठीक, कुछ नहीं इसमें। आइए, अब ज्ञान दे रहा है ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस और कॉम्प्रोमाइज। ज्ञान वान है, इसमें कुछ नहीं है कि भैया ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो फोटो मतलब उसमें, ठीक है। तो देखो, तो क्या भैया, ट्रांसपिरेशन इज हैज मोर देन वन पर्पस। क्या क्या भाई, क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट्स मिनरल, बिल्कुल, कूलिंग इफेक्ट, बिल्कुल, एंड मेंटेन्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बाय कीपिंग द सेल टर्जिड। अगेन पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसके कारण सेल टर्जिड है, सेल टर्जिड है तो प्लांट का शेप बना हुआ है, ठीक है। तो एन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट हैज एन इनस्टेबल नीड फॉर वाटर एंड फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर एंड कैन बी स्विफ्टली डिप्लीटेड बाय ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो वही, तो हम लोग एंटी ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हैं अगर हमको रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करना है। तो अगर हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, सीधा सीधी बात है, ठीक है। अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, अगर ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जीरोफिटिक प्लांट में
थिक क्यूटिकल होता है टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। जीरोफिटिक प्लांट में थिक क्यूटिकल होता है टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, बाकी ये सब टाइम पास है, यहाँ पे कुछ भी तुम्हें काम का नहीं है। अब आते हैं अपटेक ऑफ मिनरल, उसके बाद फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस, दो टॉपिक और बचा हुआ है। ठीक है, तो प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन एंड मोस्ट ऑफ इट्स ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाउएवर देयर रिमेनिंग न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। तो कैसे होता है अपटेक ऑफ मिनरल? तो अपटेक ऑफ मिनरल तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। देखिए, अनलाइक वाटर ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय रूट्स। तो क्या क्या भैया? तो टू फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस। क्या क्या? मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज्ड आयंस व्हिच कैन नॉट मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्यों नहीं मिनरल्स एब्जॉर्ब हो पाता है पैसिवली? क्योंकि दे आर प्रेजेंट एज चार्ज्ड आयन। चार्ज आयन है तो पोलर नेचर होगा, पोलर इन नेचर होगा तो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा, द कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन सॉइल इज यूजुअली लोअर देन द कंसेंट्रेशन इन द रूट। तो अगेन अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हम जा रहे हैं तो क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना होगा। अगर अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हम जा रहे हैं तो हमको क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना होगा। तो यहां पे क्या है कि देयरफॉर मोस्ट मिनरल मस्ट एंटर द रूट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, तो इसीलिए हमको जानना है सम आयंस जो नॉन पोलर इन नेचर होंगे वो और चार्ज नहीं होंगे वो पैसिवली जा सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल अपटेक टेक्स प्लेस वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ज्यादातर मिनरल अपटेक जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है, कुछ मिनरल जो है वो पैसिवली भी जा रहे हैं। ठीक है, आयंस आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बता दिए। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर्स एक्टिवली पंप आयंस इनटू द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। तो यही आ गया यहाँ पे। तो ये कह रहा है दोनों मोड से होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो रहा है, पैसिव से भी हो रहा है, बट ज्यादातर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है। ज्यादातर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है। चलो ठीक है, अगला आते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल। मिनरल तो अपटेक हो गया, एपिडर्मल सेल में मेरे पास मिनरल्स आ गया। ठीक है, ट्रांसलोकेशन एक्टिवली होगा या पैसिवली होगा, यहां पे बात करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द आयंस हैज रीच्ड द जाइलम थ्रू एक्टिव और पैसिव इनटेक, ठीक है, या दोनों के कॉम्बिनेशन से, देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट अप टू द स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज थ्रू ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम। तो अगर ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम के थ्रू हो रहा है, एपोप्लास्टिक पाथवे है, तो कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, तो क्या होगा? पैसिव होगा। ठीक है, ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम के थ्रू अगर मिनरल जा रहा है एक दूसरे जगह पे तो पैसिव होगा। ठीक है, आइए, तो द चीफ सिंक्स फॉर द मिनरल एलिमेंट्स आर द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। तो ऑब्वियसली वहीं पे मिनरल चाहिए होगा ना। क्या होता है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होता था, आपने देखा था। ठीक है, या मिनरल मोबिलाइजेशन होता था, आपने देखा था। तो कौन सा चीफ सिंक होगा? यंग प्लांट्स। ठीक है, हम क्या होता था? ओल्ड से यंग में डालते थे मिनरल्स, ये हमने देखा था। ठीक है, सच एज एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अनलोडिंग ऑफ मिनरल अकर्स थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय दीस सेल। देखो, ट्रांसपोर्ट पैसिवली हो रहा है, अपटेक एक्टिव और पैसिव दोनों से हो सकता है। लिख लीजिए, ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम कैसे हो रहा है? पैसिव। एंड इधर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव या पैसिव दोनों हो सकता है। ठीक है, अपटेक बाय सेल जो है ये एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है। एक्टिव एंड पैसिव दोनों हो सकता है। कुछ मिनरल एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पैसिवली एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यहां पे दोनों आ सकता है, दोनों आ सकता है। ठीक है, चलो आइए आइए आइए। ठीक है, तो मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज, हमने बात किया था ना, रीमोबिलाइज। ठीक है, तो जो रीमोबिलाइज होता है तो क्या होता है? सेनेसेंस से यंग लीफ में जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट कैल्शियम और सल्फर, मैंने बात किया था। ठीक है, एक्सेप्ट कैल्शियम। तो एलिमेंट्स मोस्ट रेडली मोबिलाइज आर फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। यहां पे देखो सल्फर लिखा हुआ है, और तुम जब मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो तुमको सल्फर नहीं दिखेगा। यहां तुमको सल्फर लिखा हुआ है, बट तुम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो सल्फर नहीं दिखेगा। तो यहां से गड़बड़ हो जाता है मामला कि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन सल्फर में होता है या नहीं होता। ठीक है, इस पे टेक्निकल है, अब इस पे कुछ ऐसा स्टैंड नहीं है एनसीईआरटी का भी। अगर तुम मिनरल न्यूट्रिशन में जा रहे हो तो सल्फर तुमको मोबिलाइज नहीं दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आपको अगर पूछे कौन सा मोबिलाइज नहीं हो रहा तो आप कैल्शियम बोल दीजिएगा। ठीक है, सल्फर मत बोलिएगा। अगर आपसे पूछे कौन सा मोबिलाइज नहीं हो रहा तो आप क्या है? कैल्शियम बोल दीजिएगा, सल्फर मत बोलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साथ है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक कैल्शियम आर नॉट रीमोबिलाइज। ठीक है, टू सेफ साइड अगर आपसे पूछे और सल्फर और कैल्शियम दोनों ऑप्शन हो तो आप कैल्शियम मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, सल्फर और कैल्शियम अगर दोनों ऑप्शन है
तो आप कैल्शियम मार्क कर दीजिएगा। ठीक, चलो आइए। तो एन एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सक्लूडेड शोज दैट though some of the nitrogen travels as inorganic ion, most of it is carried as organic form as amino acid and related compound. ठीक है, small amount of phosphorus and sulfur gets carried as inorganic compound. In addition, small amount of exchange of material does take place between xylem and phloem. हमने देखा था ना, पानी का ट्रांसपोर्ट जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी होता है, अभी हम पढ़ेंगे मास फ्लो हाइपोथेसिस में। ठीक है, hence it is not that we clearly make a distinction saying categorically that xylem transports only inorganic nutrient while phloem transport only organic nutrient. तो पहले हम क्या बोलते थे कि भैया जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक करेगा, वाटर और मिनरल्स करेगा और कुछ नहीं करेगा, और फ्लोएम आपका ऑर्गेनिक सिर्फ करेगा, बट ऐसा नहीं है, दोनों कुछ कुछ मिला के करता है। ठीक है, यहां पे आप वो वाला लाइन लेंगे जो हमने बात किया था जाइलम का शुरू में, ये वाला लाइन, जो लाइन की हमने बात की थी जाइलम के शुरू में, ये वाला लाइन आप फाइनल मानेंगे इसमें। ठीक है, कौन सा कहाँ गया, जहां से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ गया, अरे 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 अरे, हाँ यहाँ पे ये वाला लाइन कि जाइलम इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन। ठीक है, ये लाइन आप फाइनल मानेंगे, ये लाइन आप फाइनल मानेंगे इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलिए आगे, ट्रांसमिशन पुल हमने देख लिया, अपटेक ऑफ मिनरल्स हमने देख लिया, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स हमने देख लिया। अब आते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट या मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब आइए देखिए, ध्यान से देखिए, मास फ्लो हाइपोथेसिस, ध्यान से समझिएगा, मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, समझो पहले हमने मान लो एक बीकर लिया, हमने मान लो एक बीकर लिया, ठीक है, एक और ले लिया, बजट अपना अच्छा था। ठीक है, इन दोनों बीकर में हमने पानी डाल दिया। ठीक है, इन दोनों बीकर में हमने पानी डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक सामान बनाया अपना, एक ऐसा सिस्टम बनाया, कुछ ऐसा सा, ऐसा सा। ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका नाम बना लो ए और इसका नाम रख लो बी, इसका नाम बना लो ए और इसका नाम रख लो बी। ठीक है, अब यहां पे, अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है। ठीक है, और ये जो है ये भी है। ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लो कि इसमें हम क्या किए, 1 kg शुगर और 1 लीटर वाटर डाली, और ये मेम्ब्रेन मेरा सेमी परमेबल है, इसमें हमने क्या किया कि 1 kg शुगर डाल दिया। ठीक है, 1 kg शुगर डाल दिया, और यहां पे 1 लीटर 2 लीटर वाटर डाल दिया, 2 लीटर वाटर डाल दिया। ठीक है, 2 लीटर वाटर डाल दिया। ठीक है, तो भैया ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है या नहीं, ये डाइल्यूट है, सबको पता है। तो क्या होगा, इन दोनों में से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कौन करेगा, हु विल एब्जॉर्ब मोर वाटर, कौन एब्जॉर्ब करेगा, किसका प्यास ज्यादा है या किसका डीपीडी ज्यादा है, मोर वाटर कौन एब्जॉर्ब करेगा, ए या बी, मोर वाटर कौन एब्जॉर्ब करेगा, ए या बी, मोर वाटर कौन एब्जॉर्ब करेगा, जल्दी बोलो,
मोर वाटर कौन एब्जॉर्ब करेगा, ए या बी? मोर वाटर क्या करेगा, ए या बी? बी। बी सबको पता है, बी। तो भैया क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? पानी जो है यहां से एब्जॉर्ब होगा और यहां से इधर चला जाएगा, क्योंकि इसका ये पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मतलब कहां हो रहा है ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट कहां हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम बी टू ए। ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम बी टू ए। तो बी वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सोर्स, और ए वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सिंक। तो सोर्स से सिंक में ट्रांसपोर्ट होता है, इसी को हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसी को हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। सबको पता, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? इसी को हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो अब आते हैं इसका प्लांट पे कैसे होता है हिसाब किताब, इस पे सवाल आता है, ठीक है? तो मास फ्लो हाइपोथेसिस हमारे मंच चचा दिए थे, या मंच हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं इसको, मंच हाइपोथेसिस। ठीक, देखिए मंच चचा ने क्या किया था, समझो, ध्यान से सुनना। लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है, मतलब मुझे लगता है 15-20 मिनट और लगेगा, ठीक है? सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये है अपना कंपेनियन सेल। बात हुआ था हमारा, सर कंपेनियन सेल क्या होता है, आपने बात किया, ठीक है? अगर हम फ्लोएम की बात करें, लिख ही लो यार, तुम लोग अनपढ़ हो, लिखो फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है भैया? सीव ट्यूब पता है हमें, ठीक है? कंपेनियन सेल हमको ये पता है, सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता था, ये भी पता है। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस यूज करता था, ठीक है? और क्या होता था? फ्लोएम, पैरेन्काइमा, ये तीनों जिंदा होता है ना? ये तीनों जिंदा होता है, ठीक है? और फ्लोएम फाइबर्स, फाइबर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो भैया अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा बना सकते हैं। ये मान लो मेरा कंपेनियन सेल है, देखो ये अपन का कंपेनियन सेल है, ये अपन का क्या है? कंपेनियन सेल है, ये अपन का कंपेनियन सेल है, ठीक है? इसके एडजॉइनिंग अपना सीव ट्यूब होगा, इसके एडजॉइनिंग अपना सीव ट्यूब होगा, और सीव ट्यूब में ऐसे छन्ने से बने हुए हैं, है ना? अच्छा, लेटरल पोर्स, इधर से भी पोर्स है, इधर भी पोर्स है, इधर भी पोर्स है, एकदम छन्ना सा है, ठीक है? इधर भी पोर्स है और इधर भी पोर्स है, ठीक? और यहां पे मेरा जाइलम है, यहां पे मेरा जाइलम से पानी जा रहा है, ठीक है? तो मार्क कर दें, मार्क कर दें। ये मान लो मेरा कंपेनियन सेल है, ये मान लो मेरा कंपेनियन सेल है, ये मान लो मेरा सीव ट्यूब है, और ये मान लो मेरा सेल। अब देखो क्या होता है, सोर्स की बात करेंगे। सोर्स मेरा कहां है? तो यहां आ गया, मान लो सोर्स, मान लो ये वाला जगह है, ये वाला जगह है, यहां पे आ गया सोर्स। सोर्स कुछ भी हो सकता है सर, सोर्स, ठीक है? हमको इतना पता है सोर्स क्या हो सकता है, लीफ हो सकता है ना? हमको इतना पता है कि फूड इज सिंथेसाइज इन ग्लूकोज स्टोर्ड इन स्टार्च एंड ट्रांसपोर्ट इन सुक्रोज। सर सुक्रोज में क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं? पहला कि सुक्रोज तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज में ट्रांसपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो खराब नहीं होगा रास्ते में, ठीक है? दूसरा क्या है सर, कि सुक्रोज सॉल्युबल है, स्टार्च सॉल्युबल नहीं है, इसलिए हमको स्टार्च से सुक्रोज में कन्वर्ट करना पड़ता है फॉर ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसे होगा भैया? सुक्रोज में होगा। ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसे होगा? सुक्रोज में होगा, ठीक? आई, तो सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज फ्लोएम सुक्रोज आ गया, यहाँ पे सुक्रोज आ गया सोर्स में, यहाँ पे सोर्स में सुक्रोज भरा हुआ है, ठीक है? ये मेरा सोर्स है। तो सोर्स से
सोर्स से हम क्या होगा, हम अंदर सुक्रोज लेंगे, ठीक है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। क्या होगा भैया? एटीपी इज रिक्वायर्ड, एटीपी इज रिक्वायर्ड। तो क्या हुआ, सोर्स से सुक्रोज कंपेनियन सेल में आया और कंपेनियन सेल से सुक्रोज कहां आया? सीव ट्यूब में आया, ठीक है, सीव ट्यूब में आया, ठीक है। तो जैसे सीव ट्यूब में यहां पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, जैसे सीव ट्यूब में यहां पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो भैया भड़ाक से यहां पे पानी इस जाइलम से इसके अंदर आने लगा, पानी जाइलम से इसके अंदर आने लगा। तो क्या हो गया, पानी आया, पानी आया। तो ये वाला जो रीजन है ये सोर्स है और ये वाला जो है ये सिंक है इसके लिए। तो पानी क्या हो, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये इसको इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इसका जो हो रहा है ए टू बी, ये अगर मान लो कि ऊपर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, नीचे कम है, तो ज्यादा वो ए टू बी आ जाएगा, अगर कम है तो बी टू ए आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, तो बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन कि जहां पे सुक्रोज ज्यादा है, ठीक है, वहां से जहां पे सुक्रोज कम है वहां पे ट्रांसपोर्ट होगा, सोर्स टू सिंक ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, लेटरल हो सकता है। तो इट इज मल्टी डायरेक्शनल इन नेचर, इट इज मल्टी डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। तो आ गया भैया, तो आ गया पानी, यहां सुक्रोज यहां पे आ गया। अब इस सेल में, अब इस सेल में, तो इस सेल और इस सेल के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो फिर से क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ये हमेशा जाएगा सोर्स टू सिंक, मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज पे, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। ये यहां पे पहुंच गया, ये डेस्टिनेशन में पहुंच गया। तो भैया अब इसका फ्लोएम अनलोडिंग स्टार्ट होगा, अब इसका फ्लोएम अनलोडिंग स्टार्ट होगा, और ये रीजन जो है जहां पे ये स्टोर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंक, इसको हम कहते हैं सिंक। और यहां पे क्या होगा, फ्लोएम अनलोडिंग होगा। फ्लोएम अनलोडिंग में भी एटीपी इज रिक्वायर्ड, फ्लोएम अनलोडिंग में भी एटीपी इज रिक्वायर्ड, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग, ठीक है। तो जब हम सारा सुक्रोज इधर दे दिए, जब हम सारा सुक्रोज इधर दे दिए, यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म हुआ, पानी बोलेगा भैया मेरा, जाइलम बोलेगा हो गया भैया मेरा पानी वापस करो, तो जाइलम फिर से अपना पानी वापस ले लेगा, ठीक है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, इस फिनोमिना को हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मास फ्लो हाइपोथेसिस। वो वाटर वापस ले लेगा। ये समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, समझ में आया सबको बेटा? हाँ ठीक है, समझ में आया सबको, चलो गुड। तो फ्लोएम लोडिंग एंड फ्लोएम अनलोडिंग ये होता है। चलिए एक बार एनसीईआरटी माता के चरण में चलते हैं और फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो फूड सोर्स प्राइमरीली सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम फ्रॉम अ सोर्स टू सिंक, ठीक है। यूजुअली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी द पार्ट ऑफ द प्लांट विच सिंथेसाइजेस द फूड, एंड सिंक जो है स्टोरेज पार्ट हो गया जहां पे हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। बट द सोर्स एंड सिंक मे बी रिजर्व डिपेंडिंग ऑन द सीजन, ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है कहां पे क्या हाल है, उसके हिसाब से सोर्स और सिंक हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले एनसीईआरटी में बाई डायरेक्शनल लिखा था, कहीं अब मल्टी डायरेक्शनल लिखा है, तो आप भाई मल्टी डायरेक्शनल ज्यादा एप्ट है क्योंकि लेटरल मूवमेंट भी होता है, ठीक है। मल्टी डायरेक्शनल ज्यादा एप्ट है क्योंकि लेटरल मूवमेंट भी होता है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो फ्लोएम सैप is mainly water and sucrose, but other sugar, hormones and amino acids are also transported through phloem। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस देखिए, द एक्सेप्टेड इज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस जो हमने बात किया था, ठीक है। तो क्या है भैया कि सोर्स में फोटोसिंथेसिस इट इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, द शुगर इज देन मूव फ्रॉम सुक्रोज टू कंपेनियन सेल्स एंड देन लिविंग सीव ट्यूब सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल में जो जा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग इज कॉल्ड फ्लोएम लोडिंग एंड इट क्रिएट्स ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन
फ्लोएम। तो क्या होगा, पानी फ्लो करेगा तो वाटर फ्रॉम एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड्स अप इन द फ्लोएम सैप एंड मूव्स इन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में चला जाता है और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैप। ठीक है, तो एज द शुगर इज रिमूव द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेज एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द फ्लोएम, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यही वाला सीन कर रहा है, यही वाला सेम सीन कर रहा है, वाटर मूव्स आउटसाइड द फ्लोएम। ठीक है, तो देख लीजिए भैया, phloem tissue is consist of sieve tube cells which forms long columns and holes at their end walls called sieve plates. Obviously sieve tube में sieve plates होते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, cytoplasmic strands pass through these holes of the sieve plates forming a continuous filament. ठीक है, as the hydrostatic pressure in the sieve tube of the phloem increases, pressure flow begins and the sap moves through the phloem. ठीक है, सिंक में शुगर कम करते जा रहे हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट बना हुआ है, प्रेशर ग्रेडियंट बना है तो मूवमेंट होता जा रहा है। कर लिया हमने, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, द लॉस ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूसेस अ हाई वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएम एंड वाटर पासेस आउट रिटर्निंग टू द जाइलम। तो सिंक में क्या हुआ कि जब हमने निकाल लिया सॉल्यूट तो वाटर जाइलम से पास कर गया। इसी को एनसीईआरटी कॉम्प्लिकेट करके लिखी है, सिंपल सा चीज। चलिए एक और चीज है जो आपको पढ़ना है, एक और लाइन बस आपको जो पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। लास्ट चीज आपको पढ़ना है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखो सपोज मान लो एक कोई प्लांट लिया हमने, उसका बार्क छील दिया। ठीक है, एक प्लांट लिया, उसका बार्क छील दिया। सपोज मान लो कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट था मेरा। ठीक है, एकदम वेरीगेटेड प्लांट था, बढ़िया से एकदम हरा भरा प्लांट था। ठीक है, इस प्लांट के मृत्यु के लिए तुम जिम्मेदार होगे। ठीक है, ये अपन का प्लांट था। ठीक है, बढ़िया पॉटेड प्लांट था। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसका ये बार्क छील दिया। हमने इसका क्या किया, हमने इसका ये बार्क थोड़ा सा छील दिया। ठीक है, क्या किया भैया, हमने इसका ये बार्क छील दिया। ठीक है, तो कुछ दिन बाद आफ्टर फ्यू डेज आप क्या देखेंगे कि यहां जो ये पार्ट था, ये जो पार्ट था इसका, जो ये वाला पार्ट था, ये ऐसे सूज गया, ऐसे यहां पे ये थोड़ा रिंग बन गया। ठीक है, और ये ऐसा सा रह गया। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया, मतलब यहां पे गर्डलिंग हो गया। जहां पे कट किया था वहां पे गर्डलिंग हो गया, या एक्यूमुलेशन ऑफ फूड हो गया। तो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा था फूड, एक्यूमुलेशन ऑफ फूड हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले रूट डाइज फर्स्ट आफ्टर गर्डलिंग। क्यों, क्योंकि रूट को खाना नहीं मिला, खाना तो लीफ बना रहा है, तो बाकी सबको तो मिला, रूट को खाना नहीं मिला। रूट डाइज फर्स्ट एंड देन शूट डाइज, शूट डाइज। इसको हम कहते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टिश्यू थ्रू व्हिच द फूड इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, ऑन द ट्रंक ऑफ अ ट्री बार्क फ्लोएम लेयर तक कट कर दिया गया। इन एब्सेंस ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, द पोर्शन ऑफ बार्क हैड अ रिंग ऑन द स्टेम एंड बिकम स्वोलन फॉर वीक्स। ठीक है, तो इसलिए यह दिखाया कि फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। द एंड हो गया अपने चैप्टर का। ठीक है, द एंड हो गया अपने चैप्टर का। इसका पीडीएफ बेटा अभी आपको मिल जाएगा, इसके माइंड मैप्स अभी आपको मिल जाएंगे डॉक्टर आनंद मनी के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आज रात में मेरा वेबसाइट लाइव हो जाना चाहिए, आज नहीं होता तो कल तो हो ही जाएगा। तो जिस दिन वेबसाइट लाइव हो जाएगा, कल लाइव होगा, आज होता है,
तो हम लोग फिर वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज और कॉन्सेप्ट ट्रेल तीनों स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, आई एम देयर फॉर यू, आई हैव गिवन माई 100%। इससे ज्यादा मैं अपना एफर्ट नहीं दे सकता, अब आपको देना है। क्या मेरा एफर्ट सफिशिएंट है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैलेंज कंप्लीटेड सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। और कल मिलते हैं सुबह 9:30 बजे, मिनरल न्यूट्रिशन खत्म करते हैं। जिस स्पीड से हमने चैप्टर खत्म किया उसी स्पीड से क्वेश्चन भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो बायो में तो तुम्हारे 340 नंबर आ ही रहे हैं, आपको बस अपने शेयर का मेहनत करना है। मैं अपने शेयर का मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड